हम सब की दिलों की धड़कन, एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के गयूर रिहायशी आप खड़े होकर अपने लीडर का इस्तकबाल करें। मैं आपसे गुजारिश करूं शिस्तों से खड़े हो जाए और राना उबैद अली खान साहब के साथ यकजहती करते हुए इस बात का सबूत दें कि मर्दे कलंदर हुर्रियत वो होता है जो अवाम में रहकर अवाम की बात करता है। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि 15 फरवरी को अल फतह ग्रुप को फतह अल्लाह नसीब अता करेगा, लेकिन आप लोगों ने राना उबैद के दस्ते बाजू बनना है। सेक्रेटरी एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, हम सब के दिलों की धड़कन राना उबैद अली खान। कभी ना भूलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुक्र रब्बे करीम का जितना करूं उतना कम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मुइज़। अच्छा, मेरे तमाम भाई, मेरे छोटों का, मेरे बड़ों का, अल फतह ग्रुप, ये ग्रुप क्योंकि सोसाइटी में इलेक्शन होने जा रहे हैं 15 फरवरी को, ये ग्रुप आपका अपना ग्रुप है। समझने की बात है, देखें, जब बंदा अपने घर में बात करता है, अपनी फैमिली में बात करता है, तो वहाँ तकरीर नहीं होती, वहाँ पर हकाइक पर, रियलिटीज पर बात करनी चाहिए, वहाँ पर एडमिट करना चाहिए और यकीन दिलाना चाहिए। एडमिट क्या? गलतियाँ। यकीन क्या दिलाना चाहिए कि मुझे आप एतमाद दें। अब पहला पॉइंट हमारी सोसाइटी का, जो हर बंदा इसी पर बात करता है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी साबका इंतजामिया, मेरे सदर आबिद हफीज भट्ट साहब की क़यादत में जो टाइम हमने गुजारा, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ख्र है इस बात पर मुझे, मेरी अपनी तमाम इंतजामिया पर। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, पानी, मैं क्योंकि मुख्तसर सी बात करूंगा, कीमती टाइम है आप लोगों का और बड़ी देर हो गई है। 70% काम मुकम्मल हो गया है। CDA से NOC आपने ले लिया है। 6.3 किलोमीटर की लाइन आपने बिछा ली है। 7.6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था ये। 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये मैं इसलिए आसान लफ्जों में ये बातें कर रहा हूं कि आपके जहनों में ये बातें बैठे। मुझसे कबल, मेरी इंतजामिया से कबल आज तक कभी किसी ने पानी के ऊपर काम नहीं किया है। आपने जज क्या करना है? अभी आप लोग जजेस हैं, जजेस, मेंबर जज हैं। आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं देखनी, अपने खुदा को जान देनी है, हक का फैसला करना है। क्या मेरे से पहले, राना उबैद की इंतजामिया से पहले, आबिद हफीज भट्ट की मौजूदगी से पहले कभी किसी ने पानी के ऊपर इस तरह का काम किया? मैं बातें करूं, आपने जज करना है मेरी बातों को। पानी आया नहीं आया, इस चीज को बाद में हम डिस्कस करते हैं। आपने सवा गार्डन क्रॉस किया, PWD क्रॉस किया, पाकिस्तान टाउन क्रॉस किया, कोरंग टाउन क्रॉस किया, PSO पंप तक लाइन ले आए। ये लाइन किसी भी सोसाइटी के सामने से रोडों को क्रॉस करते हुए लेके जाना कोई आसान काम नहीं है। 40,000 रुपये हमने हर मेंबर पे डाला। किसी ने 3,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, किसने कर दी। GHI वाले मेंबरान ये बात जानते हैं, वो आज इस बात को इसलिए एडमिट कर रहे हैं कि उनके यहाँ 30,000 रुपये लेकर साबका इंतजामिया में सादुल्लाह बंगर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने 30,000 रुपये लेकर बिजली तारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के वहां पे बिजली आज बहाल हो गई। ये प्रैक्टिस मुझसे पहले भी हुई, उस टाइम में ऑपोजिशन में था, मैंने स्टे नहीं लिया। क्या AGM हुई थी? क्या एनुअल जनरल मीटिंग, AGM एनुअल जनरल मीटिंग सालाना मीटिंग है। मैं आसान लफ्जों में इसलिए बातें कर रहा हूं कि आपको ये बातें समझ आए। कोऑपरेटिव रूल में कोई भी चीज आपने अपने मेंबरों के ऊपर कोई भी पैसे डाले हैं तो वो AGM से अप्रूवल होना जरूरी है।
अब एजीएम साल में एक दफा होती है सितंबर में, हम काम स्टार्ट करते हैं अक्टूबर में 24, काम करते करते आ जाता है जनवरी फरवरी में स्टे। रजिस्ट्रार साहब फरमाते हैं कि जी आपने एजीएम की अप्रूवल ले ली 40,000 रुपया, लिहाजा आप एजीएम से अप्रूवल लें तो फिर मेंबरों से 40,000 रुपया इकट्ठा करें। 2,52,00,000 रुपया आप लोगों ने ठेकेदार को दे दिया है। 2,52,00,000, 5.5 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, यकीन करें अब तो मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके भी शुरू करूँ ना, फिंगर टिपों पर ये बातें रट गई हैं, हकीकत है। और अफसोस है कि ये बातें मैं बता थक गया हूं। तो लोग कहते हैं, मेंबर कहते हैं बताना था ना लोगों को, हमें बताते, अवाम का एतमाद लेते। ओ भाई 2,52,00,000 रुपए किसने दिया? फरिश्तों ने तो नहीं दिया, वो भी हम मेंबरान ने दिए ना भाई। 3,000 5,000 रुपए किस्त में दिए आपने। आज 10 महीने हो गए स्टे आए हुए। जब रहबर इनकलाब ग्रुप वालों से पूछते हैं आपने स्टे क्यों लिया, तो कहते हैं स्टे हमने पानी पर नहीं लिया, 40,000 रुपए पे लिया। ओ भाई बगैर पैसों के काम कौन कर सकता है? अब 2,52,00,000 रुपए आप लोगों ने दिया है। 2,52,00,000 में 5.5 करोड़ रुपए का ठेकेदार ने काम कर दिया। आप मुझे बताएं, ये काम अगर हो जाता, आज स्टे आए हर घर में 4 टैंकर कम से कम डाल रहे हैं, यानी कि 10,000 रुपया। 8 महीने हो गए स्टे हुए हुए, यानी कि 1,00,000 रुपया, 80,000 रुपए। तो 40,000 रुपया महंगा था। ये फैसला आपने करना है। बात ये क्या सीडीएस एनओसी आसान था लेना? सीडीएस एनओसी 5-5 साल लग जाते हैं। मैं खुदा पाक की कसम उठा के आपको बता रहा हूं, आपका फैसला, ये जो आपका फैसला है ना 15 फरवरी का, अल्लाह पाक की कसम, उस रब्बे काबा की कसम जिसकी कुदरत जानिब में मेरे हाथ, मेरी जान है उसके हाथ, मैं कुर्बान हूं उस रब पे। मैं हकीकत बात ये करना चाह रहा हूं आपसे कि आपका फैसला सोसाइटी को या तो 10 साल पीछे ले जाएगा या तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। ये आपका फैसला है। आपने सोचना है मैं फेल हो गया, कोई ये कहता है मैं फेल हो गया, पानी नहीं ला सका। ओ भाई मेरी कोशिश देखें, मुझसे पहले किसी ने कोशिश क्यों नहीं की? जामे मस्जिद हसन में हमने एक कंपनी से एग्रीमेंट किया, उसने कहा जी हम ट्यूबवेल लगाते हैं यहाँ पर। हमने कहा पैसे नहीं, उन्होंने कहा हम ट्राई करेंगे, अगर आ गया ठीक है, नहीं तो हम खर्चा आपसे नहीं लेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मुफ्ती साहब ने आके दुआ कराई, बकरा ज़िबा हुआ, पानी आ गया, हम खुश हुए। 4 दिन 5-10 दिन बाद पानी बैठ गया। 50 से 60 लाख रुपये बस कंपनी का लग गया, हमने 50 रुपये नहीं दिए। हर सोसाइटी के हर कोने में हमने ट्यूबवेल चेक किए। 2 से 3 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया सोसाइटी में पानी नहीं है। जिनके घरों में ट्यूबवेल लगे हुए, बोर लगे हुए हैं, उनके घर बोर बैठ चुके हैं। ये बात जज करनी है, समझना है। अब मैं पानी के ऊपर क्यों एग्रेसिव हूं पानी के ऊपर? क्योंकि मैं समझता हूं ये काम मैं कर चुका हूं। मैं इलेक्शन पानी के ऊपर क्यों लड़ूं? और ये पानी हम लोग किन चक्करों में पड़ गए? हमारा क्या विजन यही रह गया? स्टेजों पर खड़े होके या कनालों की कोठियां, 10-10 मरले की कोठियां, लाखों करोड़ों रुपए की कोठियां, अच्छी जॉब करने वाले लोग क्या सिर्फ पानी के चक्कर में बैठे हुए? नहीं, अल्लाह के फजल से पानी का प्रोजेक्ट कंप्लीट मैं अपनी तरफ से कर चुका हूं, सोच चुका हूं। कैसे होगा सुने। स्टे आया हुआ है, सवाल आता है स्टे आया हुआ जी आप जीत जाएंगे, फिर भी तो स्टे होगा, फिर कैसे करेंगे? मैं उसको क्लियर कर दूं, आपको पता होना चाहिए, आपको एजुकेट कर रहा हूं। क्या SGM सिंगल पॉइंट एजेंडा, सिंगल पॉइंट एजेंडे के लिए कानून है, बायलाज में 15 दिन पहले बिफोर 15 डेज तमाम मेंबरों को नोटिस दिया जाए, लेटर लिखा जाए, उनको इनविटेशन दी जाए, उन्हें कहा जाए एक पॉइंट के ऊपर डिबेट होगी, अप्रूवल होगी, आ जाए। हमने अल्लाह ने चाहा सर्दियों में इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि 15 फरवरी को अल्लाह ने जीत दी इंशाल्लाह। तो हम आखिरी रमजान के 5 रोजों में आप सबको लेटर लिखेंगे। ईद के 10 दिन बाद 5 दिन बाद आप सबको बुलाएंगे सोसाइटी ऑफिस के बाहर, कहेंगे ये SGM है, 40,000 रुपये हमने सब मेंबरों पे डाला है, 5,000 रुपये अप्रूवल देते हैं, 3,000 देते हैं, 2,000 देते हैं, अप्रूवल दें। आप जो अप्रूवल देंगे वहां पे रजिस्ट्रार का नॉमिनी बैठा होगा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार बैठा होगा, वो आपके साइन लेगा। जब आप ओके कर देंगे, अप्रूव कर देंगे तो स्टे खत्म हो जाएगा। ये है तरीका। अब क्या होगा? मार्च में ईद आई, मार्च में इंशाल्लाह SGM का स्टे खत्म हुआ तो दिन गिने, मार्च
में पानी आता देखेंगे इंशाअल्लाह। और मेरी बात सुने, ये कोई ऐसा नारा नहीं, ये कोई ऐसा लॉलीपॉप नहीं जो मैं बात आपसे कर रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मैं अपने घर से कोई चीज लेने जाऊं तो विद इन सेकंड ला सकता हूं। मुझे पता है मेरे घर में अगर कोई पाइपलाइन बिछी है तो कहां बिछी है, क्योंकि मैंने बिछाई है। अगर आप ढूंढने लग जाएं तो आपको घंटे लग जाएंगे। तो ये पाइपलाइन अल्लाह के फजल करम से आबिद हफीज भट्ट की इंतजामिया ने, उसके भाई राना उबैद ने डलवाई है। हमें पता है लाइन कहां से जा रही है, कितनी कहां पर रुकी हुई है, हमें मालूम है। तब मैं आपको ये टाइम पीरियड कोट कर रहा हूं, 3 महीने ये पानी का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। नंबर 1। नंबर 2, जब इन्होंने स्टे लिया तो स्टे लेने के बाद एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। 1 2 3 में बैठा हूं इसलिए बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जनाब 1 2 3 में पानी आता था, राना साहब आप कहते पानी खत्म हो गया, पानी बेचना शुरू कर दिया। 8 फिल्टर प्लांट है आपके पूरी सोसाइटी में, 8 में से अल्लाह के फजल करम से 5 फिल्टर प्लांट अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 8 फिल्टर प्लांट 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे 24 आवर आपकी इंतजामिया ने चलाए। अब 8 फिल्टर प्लांटों में पानी आपका जा रहा है। अब लोग कहते हैं पानी हम बेच रहे हैं। मैं पूछता हूं 1 2 3 में पानी, 1 2 3 वालों, आज हम 9 जनवरी से उतरे में, 9 जनवरी से हम उतरे में। मुझे बताएं क्या एक दिन बाद एक दिन पानी आ रहा है? क्या पानी मैं शापरों में ले गया हूं? भाई ये बात समझने की है। झूठ की उम्र, झूठ फैलता जल्दी है और उम्र छोटी होती है। ये उनका खाली एक प्रोपेगेंडा है जो आपको समझना है। जो खुद फेलियर होता है वो दूसरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ नुक्स निकालता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्यों? मैं अपनी एनर्जी, अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं तो खुदा का वास्ता है, आपका फैसला, आप मेंबरान का फैसला सोसाइटी की तारीखी फैसला होगा। या तो सोसाइटी को आप तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे या हम पीछे आते चले जाएंगे, क्योंकि हम उस चीज से निकल आए हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। अल्लाह के फजल करम से कब्रिस्तान अल्लाह करीम ने मुझे तौफीक दी, रब करीम ने तौफीक दी। अल्लाह के फजल से कब्रिस्तान हमने हासिल किया। अल्लाह के फजल करम से चाहे डार मेडिकल देखिए, आज खड़ा हुआ बिल्डिंग खड़ी होती पता चलता है। ये मार्केट में बैठे आज देखें आपको पता चलता है। भाई सोसाइटी एक देखें, एक चीज अल्लाह के हाथ में, हर चीज अल्लाह के हाथ में। एक चीज अल्लाह ने इंसान को दे दी है, यानी कि ये रोडें, ये टफ टाइल है, ये चीजें तो हमारे हाथ में थी ना, अल्लाह ने दी। आप चेक करें, जज करें, क्या इस बंदे ने आउटपुट दी? क्या इस बंदे ने बेहतरी लाया? शायद पानी तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो रब्बे करीम के हाथ में है, वो ज़ेरे ज़मीन है। अगर करीब होता मैं करीब से ले आता। ये बाहर जो अंडरपास पे पार्क बना हुआ है जहाँ पे फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह भी हमने CDS से NOC ले लिया पार्क का, इसके लिए भी इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाह पानी के बाद ये NOC पार्क बनेगा। हमारे बुजुर्ग सारे यहाँ पर इंशाल्लाह वॉक भी करेंगे। अब असल काम देखिए, काम क्या है? काम है सोसाइटी में इंशाल्लाह, ये वादा मैं आपसे करता हूँ, सिक्योरिटी का। असल काम है सिक्योरिटी का, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इंशाल्लाह सिक्योरिटी देंगे और सिक्योरिटी पता चलेगा कि सिक्योरिटी क्या थी। नंबर 1 इंशाल्लाह पुलिस फाउंडेशन से आप आए, आपको अंदाजा होगा, वहां से इंशाल्लाह सोसाइटी के एग्जिट निकालेंगे हम। 50% अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट कर चुका हूं उस जगह पर। मैं ओपन क्यों नहीं किया कि कल इस पे भी स्टे ना आ जाए। 1122 का इफ्तिताह करना था तो उधर जाके बता दिया गया कि जनाब 1122 जो है ये तो सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, नाम फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने खामोशी से इसका भी इफ्तिताह किया। मैं मेंबरान सोसाइटी से, अपने मेंबरान सोसाइटी से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खुदारा हम यहां पर कोई पॉइंट स्कोरिंग, कोई सियासत करने नहीं आए हैं। अल्लाह पाक की कसम उठा के बता रहा हूं। आप मुझे खुद बताएं, रोडें बना दी, टफ टाइलें लगा दी, कब्रिस्तान ले लिया, 1122 ले लिया, हॉस्पिटल बना लिया, पार्कों को बेहतर कर लिया, मीना बाजार लगा लिए, जितने जितने काम रब्बे करीम ने लेने थे हमने किए। क्या मैं पानी ले आता तो मैं आज यहाँ खड़ा होता आपके सामने? इतनी तो अकल मेरे में भी है कि भाई पानी उन्होंने स्टे इसलिए लिया कि पानी ले आया तो सियासत खत्म। पर अफसोस है इस बात पर, आप ये देखें कि
हमने काम कहां तक किया। हमसे पहले आज तक कभी किसी ने स्टेज पे ही बात की कि फलां पानी लाया, फलां लाया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी इस चीज को सोचकर फैसला करें। नंबर 2, मैं अपने तमाम ताजिर बरादरी से और उसके बाद खास अपने डीलर हजरात भाइयों से गुजारिश करूंगा कि देखिए डीलर हजरात, आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं, आप लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो सोसाइटी के काम बेहतर चलते हैं, सोसाइटी में बिजनेस रन करता है। खुदारा आप एक चीज देखें, सारे मेंबरान भी एक चीज नोट करें, क्या कि सीट पे बैठने वाला बंदा क्या इज्जत देना जानता है? मुझे याद नहीं पड़ता मैंने किसी भी मेंबर की कोई तजलील की हो। अगर की हो तो भाई मैं सरेआम मजमे में बड़े पंडाल में आपसे माजरत और माफी मांगता हूं, लेकिन खुदा की कसम उठा क्यों आज की माफी बरोज़े क़यामत मेरी उस पकड़ से बेहतर है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं तमाम डीलर हज़रात भाइयों से भी कि बराए मेहरबानी आप किसी के पीछे लगकर अपने आप को खराब मत करें। आप देखें कि इज्जत के साथ आपको कहां पे बिजनेस मिलता है। आप वो देखें, 4, 5, 6 बंदों के चक्कर में आप अपने आप को हाईजैक मत करवाएं। मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम डीलर भाइयों से भी। उसके बाद मैं अपने इन तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें सोसाइटी मुझसे पहले भी थी, मुझसे बाद में भी होगी। हम हैं, हम नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ काम, हमारा किरदार जिंदा रहेगा। जिसने जो काम किए वो जिंदा रहेंगे। मैं अपने रब को गवाह बना के आपसे वादा करता हूं, मेरे अल्लाह करीम ने चाहा, जैसे चौधरी नुमान बशीर ने मुझसे पूछा राना साहब पानी का काम करेंगे, भाई पानी का काम कर चुका हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूं। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह अपनी सोसाइटी में मेयारी सिक्योरिटी, इतनी सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी लाऊंगा कि DHA लोग भूल जाएंगे, लोग कहेंगे एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी। इंशाअल्लाह ये मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और दूसरी बात, मैंने कम से कम इस टेंशन से, इस डिप्रेशन से लोगों को निकाल दिया है कि यहां पर जंगल वाले आ जाएंगे, फलां वाले आ जाएंगे। फेस किया हर चीज को, फ्रंट पे फेस किया, फ्रंट पे फेस करेंगे। बस आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे किसी MNA MPA का फंड नहीं लगता, यहाँ पे पैसे मेरे और आपके लगते हैं। मेरे और आपके पैसों से यहाँ पर सोसाइटी में तरक्की होती है। तो प्लीज 2026 15 फरवरी अल-फतह ग्रुप, जो कि आपका ग्रुप है, अगर जीत मेरे नसीब में मेरे रब ने लिखी हुई तो मिलेगी, अगर हार लिखी हुई मेरे रब ने, क्योंकि वो मुझसे जितना प्यार करता है मेरा यकीन है वो किसी से नहीं करता, हर इंसान को ऐसा ही गुमान होना चाहिए। अगर हार लिखी हुई तो उसमें भी मेरे लिए कुछ सबक होगा। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि अगर बंदा, हम इलेक्शन जीतते हैं, 400, 600, 500 बंदों ने वोट दिया, वोट देने के बाद खुदा न खास्ता एक टीम हारती है, जिस टीम ने हारा, क्या उनको उन बंदों ने वोट दिया, क्या उसका काम नहीं बनता वो 4 साल 6 साल उनके लिए खड़ा रहे? क्या सीट ही मकसद है इबादत? अगर खिदमत करनी है तो फिर खिदमत करनी है, ये नहीं देखना कि सीट है। देखें या मुकद्दर या नसीब, अगर हमारे नसीब में हुई बिस्मिल्लाह, नहीं हुई तब भी हम इधर हैं, हमने तब भी इसी रोडों में रहना है। मेरी सोसाइटी, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, यही है ना। मेरी कोई पार्टी है, आप बिलीव करें ना, मुझे कोई पार्टी से किसी से इंटरेस्ट है। मुझे सोसाइटी के मकान नंबर 1 से मकान नंबर 8 प्लाट नंबर 1864 से 524/2 से सबसे इन लोगों की से इंटरेस्ट है कि इनके मामलात कहां तक है। तो बराए मेहरबानी हमारा साथ दें। और मैं साथ आपसे एक और बताता जाऊं कुछ और बातें आखिरी, क्योंकि 2-3 मिनट लूंगा आपके। मेरे कई बुजुर्ग हैं ये बात करते हैं कि देखें जी प्रोटोकॉल राना वैद साहब ने बड़ा रखा हुआ है, फला रखा हुआ है, फला रखा। देखिए मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता दूं, मैं ये चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूं, मुझे शौक नहीं। इस सोसाइटी में जिस तरीके के हादसात हुए सदर सेक्रेटरीज के साथ, ये सोसाइटी क्यों नहीं तरक्की कर सकी? आज तक यहाँ पे माफिया बैठा है, माफिया का नाम ही लेते हैं ये लोग। AM डेवलपर से बड़ा कोई माफिया नहीं था।
मुझे किसी ने व्हाट्सअप करके दिखाया, कहते जी उन्होंने भी इफ्तिताह रखा है 18 तारीख को 6 ब्लॉक का ट्रांसफार्मर लगा रहे। क्या लगा रहे? ट्रांसफार्मर लगा रहे इफ्तिताह। और रबर इनकलाब ग्रुप वालों को वहां पे बुलाया, आओ जी इफ्तिताह में बंदे इकट्ठे हो ताकि बिजनेस इन्वेस्टर लोग इकट्ठे हो। भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेक्टर 4 में रोडें, ट्यूबवेल, फिल्टर प्लांट, कब्रिस्तान, हर चीज डेवलपर की जिम्मेदारी है, मगर कौन मांगता है? अफसोस होता है मुझे अपने उन भाइयों पे भी कि जो आज उनके एक लॉलीपॉप पे जनाब पीछे तुम लाते हैं हम सारे। क्यों? खुदा का वास्ता है, देखें ये 2026 है, मरना सबने है। आप अपने इख्तियारात को, अपने हक को समझे। लीडर वो होना चाहिए, लीडर वो होना चाहिए जो लीड करना जानता हो, जो मामलात को फेस करने जानता हो, ना कि एक पटाखा बजे तो घर जाके बैठ जाए कि बार फायरिंग शुरू हो गई है। तो बराए मेहरबानी इन चीजों से, इन उच्छेद खंडों से निकले कि फलां जगह ट्रांसफार्मर लग रहा है, फलां जगह ये नहीं। आपने देखना है कि सोसाइटी के लिए क्या बेहतर है। इन्होंने कंटेस्ट किया, चौधरी माजिद साहब ने, इनके भाई ने, 2 मेंबर आए, डॉक्टर जरांजा साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी, चौधरी माजिद साहब नायब सदर। अब लोग पूछते हैं कि क्यों और किस लिए। देखिए मैंने आपसे हमेशा एक दिन बात कहा था कि जो जुड़ते हैं ना वो सिर्फ अपने मफादात के लिए होते हैं। विजन, सोच, एक अच्छा मकसद, उसके लिए चलना पड़ता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। माजिद के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई, ताल्लुक तो मेरा पहले इस घर से ही, क्योंकि दोस्ती मेरी सोसाइटी में आते साथ ही सबसे पहले चौधरी आबिद से थी। माजिद के साथ बैठा, अंडरस्टैंडिंग हुई, इसने देखा मेरा स्टाइल वर्क का, मैंने इसका देखा, मैंने कहा यार बेस्ट है। आबिद हफीज भट्ट साहब ने कहा जी आप टीम इकट्ठे करके चलें और इकट्ठी टीम पे लेकर चलें, इस पानी के प्रोजेक्ट को मसला क्लियर करें। चौधरी आबिद साहब ने कहा जी मैं बिल्कुल इसके ऊपर, पानी के ऊपर की बात है, मैं आप लोगों की सरपरस्ती करूंगा, मैं साथ खड़ा हूंगा, फ्रंट लाइन पर मैं देखूंगा, फेस करूंगा। तो मैं आप सबसे सिर्फ गुजारिश करता हूं, जो लोग कहते हैं जुड़े मामला क्यों है, सिर्फ ये वजह है, एजेंडा क्या है, सोसाइटी। तो मैं आप सबसे भाइयों से, ये जो आप आए हैं, खुदा की कसम वादा करता हूं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के वादा करता हूं, अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से वादा करता हूं, आपको मायूस नहीं करूंगा। आपके आने वाला ये जो कीमती वक्त जो आपने मुझे दिया है, जो आपने मुझे इज्जत दी है, जो मेरी टीम को इज्जत दी है, खुदा की कसम अगर मैं इज्जतदार हुआ तो इज्जत का बदला इज्जत में दूंगा। रब्बे करीम फरमाता है एहसान का बदला बेहतर एहसान में दो। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह, मगर गुजारिश है आपसे, फैसला हक पर करें, ना देखें कोई बरादरी, ना देखें गुरबंदी, ना देखें कि मेरा कोई हमसाया है, मेरा पड़ोसी है। ग्राउंड रियलिटीज पे 2026 चल रहा है, पहचाने कि कौन क्या कर सकता है। बस ये आपसे गुजारिशात है। बाकी एट द एंड ये कहूंगा कि आप अपने ड्यूज क्लियर करवाएं ताकि वोट कास्ट कर सकें।